चलिए आप सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों, और मैं हूं स्काई सर। अब चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग जो है विज्ञान के हम लोग जो है ना 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आप लोग का फरवरी 17 तारीख से जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है ना मैट्रिक का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करेंगे इसी के साथ, और 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे हम लोग विज्ञान के। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 763 ठीक है 16 12 6 5 4 इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, और इस नंबर पे मैसेज करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल फ्री में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला प्रश्न क्या है प्यारा बच्चों? सबसे पहला क्वेश्चन ही देखिए। क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो याद रखिएगा, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? वो अवतल दर्पण की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है कि दर्पण की फोकस एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है? तो फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध जो होता है वो तब आपको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एफ बराबर क्या होता है? R/2 होता है। ठीक है, ऑप्शन में बिल्कुल बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखिए, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृश्यम की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ना, यानी कि स्पष्ट जो है कितना दूर तक आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर तक आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, सुनिएगा। क्वेश्चन है 4 नंबर की, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम झुकने वाला रंग कौन सा? वो लाल है। कौन सा? लाल है। ऑप्शन बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा रहा है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। ठीक है, तो क्या होती है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, वो होती है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न है आपका कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण बताइए? तो आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 7 नंबर, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो किसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन समझिएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो निकट की बात है ना, याद रखिएगा, जब निकट का बात हो तो कौन सा हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, और जब दूर का बात हो तो उत्तल लेंस, याद रखना है। ठीक है, जब दूर का बात हो तो उत्तल लेंस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात हुआ है निकट का, तो ऑप्शन बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गैल्वेनिक मीटर, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन में बिल्कुल ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम जो है किसने प्रतिपादित किया था? ये किए थे हुआ मैक्सवेल। ऑप्शन बिल्कुल डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाए? अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन की, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है? तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। याद रखिएगा क्या होता है? वोल्ट होता है। प्यारे बच्चों याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, करें निम्नलिखित में किस संयोजक द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो किसमें प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो याद रखिएगा, ये बढ़ता है श्रेणी क्रम में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो याद रखना है, काल्पनिक होती है। कैसी? चुंबकीय बल रेखा जो होती है उसकी प्रकृति जो है काल्पनिक होती है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रश्न आपका होगा, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ना 14 का, बिल्कुल सी हो जाएगा, 3.6 गुने 10 की पावर 6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? इनमें से कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो याद रखना है, 15 का सही आंसर बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। क्या होगा? सौर ऊर्जा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? तो याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है 16 नंबर की, किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? वो अवतल लेंस को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का
प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है वो कौन सा है? तो 17 का सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि लाल भी है, नीला भी है और हरा भी, इनमें से सभी हो जाएंगे बिल्कुल, और डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन से नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र में रंगीन भाग कौन सा होता है? तो याद रखना है 18 का सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि आइरिस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 19। ठीक है, देखिए 1 HP बराबर होता है, कितना बराबर होता है? देखिए, तो 1 HP जो बराबर होता है ना, वो कितने के बराबर होता है? वो बराबर होता है प्यारे बच्चे, याद रखना है 746 वाट। 746 वाट के बराबर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखना है 746 वाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? प्रश्न आपका कि विशालतक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है किस लेंस का बना होता है या दर्पण का बना होता है? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अवतल लेंस होता है। ठीक है, जो विशालतक शीशा होता है ना, वो अवतल लेंस होता है उसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन है 21 नंबर कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण क्या हो जाते हैं? वो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों आप लोग को जल्दी से जो है लास्ट में कमेंट करना है। लास्ट में आप लोगों को कमेंट करना है कि सर जो है आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, आप लोग अपना अपना जो है नंबर से जो है कमेंट कर देंगे कि कितना आप लोग का सही हुआ है। ठीक है, अंतिम में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक है किसका मात्रक है? तो याद रखिएगा 22 का सही आंसर बी हो जाएगा, आवेश का। किसका? आवेश का जो मात्रक होता है वो एम्पियर घंटा भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो निम्नलिखित में कौन सा मात्रक जो है वाट के बराबर है? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन में हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? वो वाट के बराबर होता है, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो याद रखना है विद्युत धारा का आंशिक मात्रक एम्पियर होता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा? बताइए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो होता है वो होता है, प्यारे बच्चे याद रखना है CO2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन का जो PDF आप लोग चाहते हैं ना, तो जल्दी से आप लोग क्या करना है 763 16 12 654 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, और आप कह दीजिएगा सर हमको PDF चाहिए, आपको PDF भेज देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? तो याद रखिएगा 27 का आंसर उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसी? ऑप्शन नंबर ए उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? CU है, HG है, AG है या AU है? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा CU जो है ना वो आपका अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अगला क्वेश्चन 29 नंबर की चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो प्यारे बच्चों होता है आपका CaOH के पावर OH2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपका 30 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है कि कोई विलयन लाल को नीला कर देता है। लाल को क्या करता है? नीला कर देता है। तो उसका pH मान कितना होगा? तो उसका pH मान जो होगा ना प्यारे बच्चों वो होगा आपका 11 या 10। 11 या 10 A और B दोनों हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच? तो याद रखना है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़े 32 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? बताओ, ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि उच्च वर्षीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो याद रखना है ये कहलाते हैं साबुन। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? साबुन कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। क्या कहेंगे बताइए? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा एल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। C
HO को क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को एकदम रट जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का परमाणु त्रिज्या क्या होगा। तो तत्वों का जो परमाणु त्रिज्या होगा ना प्यारे बच्चों, वो घटती है। क्या होता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके आधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। ठीक है, इसको जो है बढ़ते क्रम में सजाना है। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा ना 36 का बी हो जाएगा। ठीक है, पहले LIBECO तब F होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका कि सिलिकॉन जो है वो क्या है। क्या है प्रश्न, सिलिकॉन क्या है बताओ। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपधातु है। क्या है, सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन है ना वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, सभी को रट जाना है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, इनमें से कौन जो है विद्युत धनात्मक तत्व है। तो याद रखना 38 का सही आंसर जो होगा ना वो सी जो है ना, वो सी Na जो है ना, ये क्या है, ये धनात्मक विद्युत तत्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर की, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो टिहरी बांध का जो निर्माण जो है ना वो प्यारे बच्चों किस प्रदेश में किया गया है। तो 39 का सही आंसर बी हो जाएगा, उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ पर, टिहरी बांध का जो है किस प्रदेश में किया गया है निर्माण, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न आपका 40 नंबर के निम्नलिखित में किस धातु को क्रोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो सोडियम को, याद रखना ये तो सबको याद होगा। ऑप्शन नंबर बी सोडियम को रखते हैं। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं बताइए। तो अपमार्जक से इनमें से क्या बनाते हैं, सर्फ एक्सल, शैम्पू, इसी सर्फ या उपयुक्त सभी, बताइए इजी सर्फ या उपयुक्त सभी। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। देखिए यानी कि अपमार्जक से ना प्यारे बच्चे याद रखिएगा, अपमार्जक से सर्फ एक्सल भी, शैम्पू भी, इजी सर्फ, यानी कि तीनों ही बनाए जाते हैं इनमें से सभी, यानी डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है कि सौर सेल में भी किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो ये होता है प्यारे बच्चों याद रखिएगा 42 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सिलिकॉन का होता है। ठीक है, किसका, सिलिकॉन का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 43 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। बताइए CNG का, LPG का, बायोगैस का या कोयला का। तो खाना बनाने में किसका उपयोग इनमें से नहीं होता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल आपका 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि CNG का, CNG का प्रयोग जो है वो खाना बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि 2Cu+O2 अभिक्रिया करेगा 2CuO, ये जो है किस प्रकार का जो है अभिक्रिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 44 का ए हो जाएगा, ऑक्सीकरण है। ये क्या है, ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आपका अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है इनमें से। ठीक है, तो इनमें से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो देखिए बी जो है ना वो संतुलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो संतुलित नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है 45 प्रश्न को किए इस पूरे वीडियो में जो है 45 प्रश्नों को किया मैंने। ठीक है, और इस सबका PDF अगर चाहते हैं ना प्यारे बच्चों, और वायरल क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड एग्जाम जो है आप लोग जब दीजिएगा तो उस समय जो प्रश्न वायरल होता है, तो वायरल क्वेश्चन के लिए जो है ना आप लोग 763 16 12 654 इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। आपको मैं व्हाट्सअप ग्रुप से जो है ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप से जो है आपको ज्वाइन कर दूंगा, वहाँ पर वायरल क्वेश्चन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।